स्वरूप के मन में अचानक आशा यानी कि उसकी खुद की पत्नी के बारे में कैसे पूज्य भाव जागृत होता है और ज्ञान प्राप्ति की इच्छुक आशा देवी ने स्वयं के ही पति को पुत्र के रूप में क्यों स्वीकार किया। ये सब वह स्वरूप द्वारा आशा को निष्काम योग का ज्ञान, जिसमें छिपे हैं अनेक रहस्य व गूढ़ व अलौकिक ज्ञान। तो अगर आप भी इस ज्ञान को पाने के इच्छुक है तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, वरना आधा अधूरा देखने पर हमारे वीडियो का क्या मकसद है आपके समझ में जरा भी नहीं आएगा। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब लंबी नींद लेकर स्वरूप ने आंखें खोली तो चंदा हंसते हुए सामने खड़ी थी। बोली, स्वरूप भैया, दोपहर ढल चुकी है तो तुम तरोताजा हो जाओ। फिर चाय पानी पीकर तुम और आशा गंगा किनारे या किसी अन्य स्थान पर घूम कर आओ। स्वरूप और आशा बाहर जाने के लिए निकले। दोनों मौन चल रहे थे। कभी कभी एक दूसरे को निर्दोष भाव से देख लेते। दोनों के मुख पर लेश मात्र भी दुख नहीं था और इसीलिए आंतरिक और बाह्य रूप से प्रसन्न चित्त थे। दोनों के मुख पर आध्यात्मिक तेज छलक रहा था। गंगा किनारे पैदल चलते चलते दोनों के पैर एक ही स्थान पर रुक गए। स्वरूप ने चारों ओर निरीक्षण करके कहा, बस यहीं बैठते हैं। ये वही स्थान है जहां हम अंतिम बार मिले थे। स्थान निर्जन और शांत था। वृक्ष डोल रहे थे। पवित्र गंगा नदी निर्बाध बह रही थी। स्वरूप ने आशा को अपने सामने की बड़ी सपाट शिला पर बैठने का संकेत दिया। आशा के उस स्थान पर बैठ जाने पर स्वरूप ने गंगा की ओर अंगुली दिखाकर कहा, जीवन में गंगा के प्रवाह के समान सदा बहते रहना होता है। गंगोत्री से निकलकर गंगा अंत में सागर में मिल जाती है। वैसे ही जीवन जन्म से शुरू होकर अंत में मृत्यु द्वार में विलीन हो जाता है। जीवन एक महासागर जो है, ज्ञानी इस भव सागर से तर जाते हैं। अज्ञानी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। आशा ने पहली बार स्वरूप के सामने ध्यान से देखा और बोली, स्वरूप आगे बोलो, रुक क्यों गए? फिर गंभीरता से प्रश्न किया, पहले ये बताओ कि अब तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, समझते हो? तुम आशा देवी मुझसे कैसी दृष्टि की अपेक्षा करती हो? ये प्रश्न मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वरूप। बताओ। बताऊं? अब मुझे प्रत्येक स्त्री में माता जगदम्बा के दर्शन होते हैं। मैं भी स्त्री ही हूँ। तुमको देखकर मुझे तुम्हारी ओर पूज्य भाव होता है। तो तुम्हें मैं पुत्र के रूप में स्वीकार करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरा अहोभाग्य, पुत्र का माता के प्रति उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। स्त्री के रूप में अकेले संसार में रहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं तुम्हें समर्थ बनाऊंगा। आशा ने कहा, कैसे? ज्ञान प्रदान करके। ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद कोई समस्या ही नहीं रहती। इस ज्ञान से तुम निर्भय बन जाओगी। सभी अभाव टल जाएंगे। केवल तुम्हारी आत्मा में ही भाव रहेगा। कर्मों का क्षय करके आत्मसमर्पण से मृत्यु तर जाती है और फिर ज्ञान द्वारा मोक्ष मिलता है। कुछ देर रुककर स्वरूप ने पुनः कहा, तुम अब सर्व कर्मों से रहित हो गई हो और मैं केवल माता पिता का मोक्ष मार्ग उपाय करने ही नहीं, अपितु तुमको भी तत्व मार्ग से भवसागर पार करने में समर्थ बनाने आया हूँ। मैं भी अब झूठे विषयाभिलाष से थक गई हूँ। अब मैंने सभी अभिलाषाओं का त्याग कर दिया है। फिर भी तुम्हारे समान देहाभिमान नहीं छोड़ सकती और अनेक जन्मों का अंत प्राप्त करने के लिए कठिन ज्ञान मार्ग में मैं शोध नहीं कर सकती। यद्यपि थोड़े बहुत अंशों में घोर अंधकार को पार करने में उत्तम चक्षु मैंने तुम्हारे पास से इसी स्थान पर प्राप्त किए हैं। अब तुम ही मेरे
इस अज्ञान रूपी मोह को दूर करने में समर्थ हो। इसीलिए मैं प्रकृति और पुरुष के स्वरूप ज्ञान प्रदान करने की तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मुझे यह सब सुनाकर मेरे मोह को संपूर्ण रूप से दूर कर दो। तुमने जब मुझे माता के रूप में स्वीकार किया है, तब पुत्र के समान तुम्हारी भी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जिससे माता को इस जन्म और बाद में जन्मों के लिए मुक्ति मिल जाए। मुझ में ऐसा सामर्थ्य आ जाए कि जिससे मैं भी मोक्ष मार्ग पर गति कर सकूं। आशा देवी के ऐसे वचन सुनकर स्वरूप अत्यंत प्रभावित हो गया। उसने संपूर्ण स्वस्थता के साथ प्रत्युत्तर देते हुए आशा देवी से कहा, हे माता, मैं दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखता हूँ कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके बाद सुख या दुख टिक नहीं सकते। तुम अब संपूर्ण रूप से निर्दोष और पवित्र हो गई हो। जो अनेक शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वही शम दमादि सर्वपूर्णता वाला योग मैं तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि करने की इच्छा से कहता हूँ। थोड़ी विश्रांति लेकर स्वरूप ने पुनः कहा, इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण चंचल मन ही माना गया है। यह मन यदि विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन कारक है, और यदि परमेश्वर में आसक्त हो जाए तो मोक्ष कारक है। जब पुरुष का मन मैं, मेरा आदि अभिमान से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि मैल रहित होकर शुद्ध हो जाता है और सुख दुख से भी रहित होकर समदृष्टि वाला हो जाता है, तब पुरुष ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर स्वयं ही आत्मा की केवल शुद्ध प्रकृति पर सभी प्रकार के भेद से रहित स्वयं ज्योति, सूक्ष्म, अखंड, असीम तथा दुखों का पर स्वरूप में साक्षात्कार करते हैं और प्रकृति को नष्ट बलवाली देखते हैं, अर्थात उनमें से प्रकृति का माया का बल नष्ट हो जाता है। इसलिए हे माता, तुम्हें ब्रह्मत्व पाने के लिए तुम्हारी समग्र आत्मा को भगवान से जोड़ देना है। ईश्वर की भक्ति जैसा अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ देना, क्योंकि विषयों में आसक्त होने से वह आत्मा के लिए कभी न टूटने वाला भवबंधन में डालने वाला हो सकता है। परंतु ऐसी ही आसक्ति यदि सत्पुरुष या ईश्वर में की जाए तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। पर ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए कई योग्यताएं आवश्यक हैं। साधक सत्पुरुष, सदा सहनशील, दयालु, प्राणी मात्र के लिए मित्र, शत्रुभाव से रहित, सत गुणवान, शास्त्रों का अनुसरण करने वाले और उत्तम चारित्र से शोभायमान होते हैं। जो सत्पुरुष ईश्वर विषय में अत्यंत भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं, ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग करते हैं, ईश्वर का ही आश्रय लेते हैं, उन्हें आध्यात्मिक आदि अनेक प्रकार के ताप दुखी नहीं कर सकते। ईश्वर की कथाओं का श्रवण करने से तुरंत अविद्या का नाश होने से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है और ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट होती है। भक्त को इहलोक और परलोक के सभी विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य में बुद्धि उत्पन्न होने से भक्ति से साधक स्वयं के इसी शरीर में सर्व के आत्म स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार करता है। एकाग्रता से स्वरूप के वचनों को सुन रही आशा देवी ने कुछ संकोच से प्रश्न किया, हे पुत्र स्वरूप, तुम्हारे जैसी उच्च आत्मा को किस प्रकार की भक्ति योग माना जाएगा? मेरी जैसी स्त्री जाति कैसी भक्ति के योग्य है जिससे ईश्वर का मोक्ष रूपी पद में सरलता से अनायास प्राप्त कर सकूं? ईश्वर को प्राप्त करने वाला योग किस प्रकार का है? उसके कितने अंग हैं जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? मैं माता हूँ, फिर मैं स्त्री हूँ, इसीलिए मंद बुद्धि वाली स्त्री जाति हूँ। हे पुत्र स्वरूप, मैं तुम्हारी कृपा चाहती हूँ।
जिससे यह कठिन विषय मैं सरलता से समझ सकूं। इसीलिए यह मुझे समझ में आए, इस प्रकार कहो। आशा देवी का ऐसा प्रतिभाव जानकर स्वरूप को आशा देवी पर अधिक पूज्य भाव जागृत हुआ। उसने प्रसन्नता से, जिसमें प्रकृति के आदि तत्वों का निरूपण किया गया है, वह सांख्य शास्त्र का ज्ञान और भक्ति का जिसमें विस्तार और योग विषय में कहा गया है, उसका उपदेश देने का निश्चय किया और कहना प्रारंभ किया। साधक का मन विकार रहित शुद्ध होना चाहिए। विषयों से वैरागी, उसकी इंद्रियां मात्र वेदोक्त कर्म में ही तत्पर रहनी चाहिए। उसकी सभी इंद्रियां श्री हरि के विषय में ही स्वाभाविक रूप से जैसी हैं वैसे ही स्वरूप में ईश्वर से जुड़ी रहें। उसे निष्काम योग कहते हैं, जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ होकर जठराग्नि के समान खाया हुआ अन्न पचा देती है, वैसे लिंग शरीर का तत्काल नाश कर देती है। ईश्वर भक्त ईश्वर में ही लीन रहते हैं। सर्व प्राणियों की आत्मा ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का आश्रय लेने से मोह रूपी संसार का भय कभी दूर नहीं होता है। फिर स्वरूप ने आशा की ओर लक्ष्य देते हुए कहा, हे माता, इस संसार में मनुष्यों का सबसे बड़ा भाग्योदय यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग द्वारा ईश्वर में ही लगकर स्थिर बने। फिर कुछ देर बाद दोबारा स्वरूप ने कहा, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि तत्वों का ज्ञान कहता हूँ। उसे जानकर जीव प्रकृति के गुणों से छूट जाता है और साधक का अहंकार नष्ट हो जाता है। अनादि आत्मा पुरुष कहलाता है, जो निर्गुण प्रकृति से परे सर्व के अंतःकरण में स्थित ज्ञान स्वरूप और स्वयं प्रकाश है। इस सर्वव्यापक पुरुष ने अस्पष्ट स्वरूप वाली प्रकृति को स्वीकार किया। प्रकृति दो प्रकार की है, एक आवरण स्वरूप और दूसरी विक्षेप शक्ति तमोगुण। यह आवरण शक्ति और तमोगुण तथा रजोगुण से दबा हुआ नहीं है, वह रजोगुण विक्षेप शक्ति है। उसमें से आवरण शक्ति यही जीव के लिए उपाधि रूप अविद्या या माया है, और विक्षेप शक्ति जो है वह परमेश्वर की माया कहलाती है। पुरुष के भी दो भेद हैं, एक जीव और दूसरा ईश्वर। उसमें माया रूप प्रकृति के वश में होकर संसार में जन्म लेता रहता है, वह जीव कहलाता है, और जो प्रकृति रूपी माया को वश में रखकर जगत की रचना अर्थात सृष्टि करता है, वह ईश्वर कहलाता है। प्रकृति रूपी माया में उलझे जीवन को बार बार संसार में फंसना पड़ता है। ऐसी प्रकृति को देखकर पुरुष तत्काल मोहित हो गया, क्योंकि प्रकृति ज्ञान को ढांकने वाली ही है। इससे पुरुष स्वयं का स्वरूप ज्ञान भूल गया। सभी कर्म प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं, फिर भी पुरुष उस प्रकृति के संसर्ग में आने से प्रकृति जो कुछ करती है वह स्वयं ही कर रहा है ऐसा मान लेता है, अर्थात स्वयं ही करता है यह मान लेता है। वास्तव में पुरुष तो अकर्ता है, ईश्वर है जो सर्वदा स्वतंत्र है, साक्षी है और मात्र सुख स्वरूप ही है। फिर भी उसे कर्तापन के अभिमान के कारण ही संसार रूप जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। प्रकृति के कारण मैं ही देह हूँ, करता हूँ, ऐसा मानने के कारण ही पुरुषों को कर्मों का बंधन प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुष ही स्वयं को प्रकृति मानने के कारण स्वयं प्रकृति से परे होने पर भी सुख दुख आदि का पुरुष ही माना जाता है। वास्तव में सब पुरुष के कारण ही हैं, क्योंकि अहंकार आदि जड़ होने से उसमें देह का कर्तापन भी जड़ है। उसमें दिखाई देता कर्तापन अंत में पुरुष के कारण ही है। गंगा किनारे प्राकृतिक वातावरण में स्वरूप आशा देवी को माँ स्वरूप मानकर उपदेश दे रहा है। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। शांत मुख मुद्रा वाली आशा देवी शांति से सब ग्रहण कर रही थी। स्वरूप के कुछ रुकने पर आशा ने
प्रश्न किया। प्रकृति का स्वरूप समझ में आ गया। पुरुष और प्रकृति के संयुक्त रूप से इस विश्व का कारण है। यह सूक्ष्म तथा स्थूल जो कुछ भी इस जगत में दिखता है वह सब प्रकृति और पुरुष ही है। मुझे अब प्रकृति तथा पुरुष के लक्षण जानने हैं, वह मुझे बताओ। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में स्वरूप आशा देवी को विभिन्न ज्ञान के उन क्षेत्रों के विषय में ज्ञान प्रदान कराएगा, जैसे कि काल के कारण प्रकृति में उत्पन्न हुए विकार कौन से हैं, प्रकृति व पुरुष, विराट पुरुष, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इंद्रियां, अहंकार, एक भक्त का स्वरूप, साधना कैसी होनी चाहिए, इन सभी गूढ़ विषयों पर ज्ञान प्रदान करेगा। तो यदि आप भी इन गूढ़ विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अगला भाग अवश्य देखें। जल्द ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।